आर्मी में सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस कौन करता है सर? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, और यस, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस आर्मी की फैमिली वालों का होता है। उसमें इस कारण होता है कि जैसे मैंने बताया, हमारी फील्ड पोस्टिंग और पीस पोस्टिंग होती है, तो एक रोटेशन होती है कि 2.5 साल के लिए आप अपनी फैमिली के साथ में नहीं हो, फिर 2.5 साल आप पीस में आगे उनके साथ में हो, फिर 2.5 साल आप तकरीबन 2.5-3 साल जितने भी हैं फिर चले गए। तो आपकी वाइफ, आपकी बच्चे, जब जितनी छुट्टी मिलती है उसमें आप आके उनसे मिलते हो थोड़े दिनों के लिए, फिर आप वापस ड्यूटी पे चले जाते हो अगर आप फील्ड में हो। तो उनको उन सब चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो आम जिंदगी में घर का मेल मेंबर करता है। सारी चीजें उनको अपने आप ही हैंडल करने पड़ती है, बिल्कुल सर। बच्चों को भी। और बच्चों की बात करें तो बच्चों को इतने फ्रीक्वेंटली स्कूल चेंज करने पड़ते हैं, हाँ। एक बहुत छोटी एज में, इतनी जल्दी उनकी साइकोलॉजिकल, उनकी कंडीशनिंग जब तक एक स्कूल में होती है, टाइम आ जाता है दूसरे स्कूल में बिल्कुल जाने का। बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी की वाइफ के लिए जैसे होता है कि कहीं भी जाना है, कोई भी काम करना है, बच्चों के को हैंडल करना है, वो अकेला करना पड़ता है। जो एक आर्म स्पोर्ट एक फादर की मिलती है, वो जब फील्ड में होते हैं तब नहीं मिल पाती। तो जो सेक्रीफाइस की बात करें, और कहीं पे अगर कोई जवान या कोई ऑफिसर शहीद हो जाता है, उसके बाद उनकी फैमिली का एक डिफरेंट रिस्क तो होता है डेफिनेटली। तो रिस्क वैसे अगर बोला जाए तो हर लाइफ में, हर एक का रोड पे चलते हुए रिस्क होता है, बट ये रिस्क होता है। लेकिन जो अगर कुछ होता है, कोई शहीद होता है किसी कारण से, घर का जो मेल मेंबर वो चला जाता है, तो चैलेंजेस तो हर फैमिली में आते हैं। ऐसे फैमिली के ऊपर वो भी एक जिम्मेदारी होती है। शहीद फैमिली के मतलब शहीद जब कोई हो जाता है उसके फैमिली को आर्मी की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है? मतलब मैं बात करूं अगर फैक्ट की तो फाइनेंशियली बात कर सकते हैं, या उनके बाद जैसे कई मैं देखता हूं ऐसे कि छोटे बच्चे होते हैं काफी, कोई 8-10 साल 12 साल के भी होते हैं, तो उनको कोई सपोर्ट या गाइडेंस मिलता है सर उनको? यस, हम इनको सम्मान से, ऐसी जो लेडीज होती है उनको वीर नारी बोलते हैं। और वीर नारी के लिए पहली बात तो, जब किसी भी ऑन ड्यूटी किसी की डेथ होती है तो काफी एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो इंश्योरेंस का है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। उसके अलावा कहीं पर भी आर्मी के अंदर कोई जॉब्स होती है उनको प्रेफरेंस मिलती है, उनकी वाइफ को, अगर बच्चे बड़े हैं वो है। तो डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हैं, काफी एग्जॉस्टिव स्कीम्स हैं जिसमें उनको मदद करी जाती है। तो एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो बोथ ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर अगर डेथ हो जाती है उसके बाद में ये सिस्टम कंटिन्यू करता है। बिल्कुल। सर्विस के दौरान में सर कभी ऐसा घर से फोन आया हो कि जैसे लाइक हम न्यूज में देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में फायरिंग चल रही है, घर से फोन आया पापा, मतलब आपसे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ फैमिली, क्योंकि शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, मैं एक डर, मतलब मुझे जो अपना फील आ रहा है ना, मुझे एक डर सा फील हो रहा है कि मेरे पापा अगर वहां पे है तो मैं ना पहले पूछूं पापा से कि क्या उनके आसपास ये चीज घट रही है या कैसे देख रहे हो उन चीज को। ये बहुत एक स्वाभाविक चीज है, और ये डर कई ओकेजन पे बच्चों को और या वाइफ को आता है। आज तो मोबाइल सिस्टम हो गया तो बात हो जाती है। ऑफ कोर्स कई ऐसे जगह एरियाज होते हैं जहां पे मोबाइल नेटवर्क आर्मी को जहां डिप्लॉय होते हैं नहीं मिलते। पहले ये सिस्टम नहीं होता, लैंडलाइन ही होता था पहले, बट ये एक स्वाभाविक है। वैसे आर्मी में एक बात बोली जाती है जिसका एक अलग ही मीनिंग है, कि अगर आप कहीं डिप्लॉयड हैं और अगर कोई न्यूज नहीं आई, इसका मतलब इट्स ए गुड न्यूज। ओके। क्योंकि एक सिस्टम होता है, अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर घर वालों को न्यूज मिल जाती है। ओके। तो जैसे मैं कारगिल की लड़ाई में गया था, तो यही बोला था कि भाई अगर कोई न्यूज नहीं आ रही, इट मीन्स इट्स ए गुड न्यूज, हम सेफ हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। थोड़ा सा कारगिल युद्ध के बारे में बताएंगे सर, क्योंकि ना ऑनेस्टली मैंने आज तक मूवी में ही देखा है, जो वॉर देखा है हमने मूवी में कैसे दिखाया, उसको देख के हमें कैसा फील होता है शायद मैं भी एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, लेकिन जो रियल में कोई अगर फेस कर रहा है, क्योंकि जब हमने देखा था बॉर्डर मूवी देखा था, मे बी शायद कारगिल से वो इंस्पायर, में हाँ, तो ऐसे मूवी बनते रहते हैं सर जहाँ देखते हैं कि हम हमारे तरफ से 1000 फोर्स होते हैं, उधर से कहीं 10,000 20,000 होते हैं, लेकिन वही है हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम शायद काउंटिंग नहीं करते हैं कि जब वॉर हो रहा था कैसे होता है। वो वॉर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर देख पाए। तो मैं कारगिल की लड़ाई में हम लोग गए थे। मैं उस समय ऐसे पीस पोस्टिंग में रायवाला में था, हरिद्वार के पास।
हम इंडक्ट हुए। और उसके बाद में हम जिस एरिया में थे वहाँ पे जो हाइट है उस एरिया की तकरीबन 14,000 के आसपास उसकी हाइट थी। मैं हाइट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि उस लेवल पे ऑक्सीजन बड़ा कम होता है, वेदर वैसा होता है। और हम किसी एरिया में हमने जाना था अटैक के लिए, तो अटैक की तैयारी से पहले हमको रुकना था 3-4 दिन। तो वहाँ पे एक नेचुरल सी हमको एक गुफा मिल गई थी, तो हम बहुत सारे लोग हम गुफा में 3-4 दिन रहे। और लड़ाई के लिए जब हम गए वहाँ पे, तो वो जो फीचर था जुबार हिल बोलते हैं उसको बटालिक सेक्टर में, तो वो 14,000 प्लस की फाइट पे था। उस एरिया में जब जाना होता है, जब किसी अटैक में जाते हैं, तो एक माइंडसेट उससे बिल्कुल अलग हो चुका होता है सभी का कि हमको ये लक्ष्य दिया गया है, इसको हमने हासिल करना है। तो एक आपस में एक बॉन्डिंग बहुत गहरी हो जाती है आपस में, एक दूसरे का ध्यान रखना। और दूसरा, जब अटैक में जब जाते हो अननोन जगह पे, अननोन जगह इन द सेंस कि पाकिस्तानी वहां कहां बैठे हुए थे किसी को एग्जैक्ट नहीं मालूम था। तो वहां पे जब वो उस अटैक के लिए हम गए, तो ऐसे अनुभव जिंदगी में नसीब था कि ऐसा अनुभव मिला उस अटैक में जाने का। उस अटैक में हमारे एक ऑफिसर, एक जेसी और 28 जवान शहीद हुए। आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं उनको फिर एक बार श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उनको मैं। और वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था जिसके अंदर हमारी इंडियन आर्मी की सिखलाई, हमारा लिए देश का जज्बा, देश की जो हमारे ना एक इनबिल्ट देश का एक सिस्टम होता है, वो जो हमारा बना होता है, जो हमें सिखाया जाता है देश के अंदर कि अच्छा देश क्या होता है, वो सब मिलजुल के आखिरकार हमने इसको हम ढाल के और अपने काम के लिए जाते हैं। और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको एक्चुअली बयां करने के लिए बहुत टाइम और बहुत तरह की बातें बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, मुझे भी लग रहा है, अगर मैं मतलब कॉन्वर्सेशन मैंने काफी सोचा था, पर मुझे पता चला कि आपके पास टाइम भी कम है। मैंने काफी सारी चीजें, आर्मी की एक्चुअली ऐसी चीज है ना, ये पॉडकास्ट में भी 3-4 घंटे का भी जा सकता है। तो सच्ची में आर्मी की डिटेलिंग पर जब जाओ ना, क्योंकि मैंने सेक्रीफाई, मतलब कहते हैं ना, सेक्रीफाई का जो एग्जाम्पल देखना ना, वो आर्मी फैमिली को देखो। कई बार सिर्फ हम आर्मी वाले को यूनिफॉर्म में देख रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके फैमिली को नहीं देते। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में हमारी चीज होनी चाहिए, या मैं तो कहता हूँ उनके घर या कुछ भी हो ना, एक आइडेंटिफाई हो ऐसा। एब्सोल्युटली। ये आपको ना देखना है, यूनिक चीज है। एब्सोल्युटली। कोई ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो 10 बार बेल बजा रहे हो, क्योंकि जब डिसिप्लिन की बात आ रही है ना, तो वो पूरा सोसाइटी मेंटेन कर देते हैं, पूरा देश को हैंडल कर रखे हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं उनके लिए ना कई बार गलत चीजें भी ले लेते हैं, फैमिली को सही नहीं समझते हैं। करेक्ट। कोई नहीं सर, अब थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं इस पॉडकास्ट को, क्योंकि ना काफी सीरियस हो जाता है जब देश की बात करते हैं ना, तो हम मुझे लगता है कि कई सीरियस वे में चले जाते हैं।